ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में एंड अलग अलग कंट्री में एग्जीबिशन एक्सपो हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। तो रशिया के बारे में बात करेंगे, रशिया का इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे, अफ्रीकन कंट्री तांजानिया के बारे में बात करेंगे, मलेशिया, थाईलैंड एंड आर्मेनिया, 3-4 कंट्री के ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम रशिया के ऊपर आते हैं। रशियन गवर्नमेंट अभी जो एग है, अंडे के इंपोर्ट के ऊपर जितने सारे टैक्सेस थे, टैरिफ थे, वो हटा दिया है। क्योंकि वार के वजह से, रशिया एंड यूक्रेन का वार के वजह से रशिया काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। पहले जो रशिया एंड यूरोपियन यूनियन का ट्रेडिंग था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा था, वार के वजह से पूरे यूरोपियन यूनियन रशिया के साथ ट्रेड बंद कर चुका है। तो रशिया इंपोर्ट कर रहा है बाकी अफ्रीकन कंट्री, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड सेंट्रल एशियन कंट्री, चाइना एंड कुछ कंट्रीज इन एशियन कंट्री। इंडिया के साथ ज़्यादा, इंडिया चाइना के साथ उसका ज़्यादा ट्रेड चल रही है। तो अभी विंटर सीजन चल रहा है, ठंडी का टाइम चल रहा है। रशिया का काफ़ी सारे जो फैक्ट्रीज, चिकन फैक्ट्रीज बंद है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मैन पावर, वर्कर्स नहीं है और ज़्यादा ठंडी के वजह से वहाँ का काफ़ी सारे फैक्ट्रीज बंद है। इसीलिए रशिया चिकन एंड एग इंपोर्ट करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि चिकन के ऊपर उनका टैक्सेस अभी भी है, टैक्सेस बंद नहीं है, लेकिन अंडे जो है, एग इंपोर्ट में पूरा टैक्सेस, इंपोर्ट टैक्स निकाल दिया है, हटा दिया है। तो क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अंडे चाहिए अभी, ठीक है। आप जितने अंडे भेज सकते हो उतना रशियन कंपनीज बाय कर लेंगे। तो बिलियंस ऑफ अंडे वो बाय करना चाहते हैं। इसीलिए रशियन जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड ने अंडा इंपोर्ट के ऊपर पूरा टैरिफ हटा दिया, पूरा टैक्सेस हटा दिया। अगर आप इसी टाइम अंडा एक्सपोर्ट करना चाहते हो टू रशिया तो आपको कोई इंपोर्ट टैक्स वहाँ नहीं लगेगा। और अभी बेलारूस, काजाकिस्तान, ईरान एंड इजिप्ट, ये जो कंट्रीज है, और तुर्की, ये सब कंट्री अंडा एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं टू रशिया। अगर आप भारत से अंडा एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अंडा एक्सपोर्ट करते हो और करना चाहते हो, तो रशिया अभी बेस्ट मार्केट है। आप बेस्ट जितने चाहे अंडे कंटेनर के हिसाब से एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे चिकन के ऊपर। चिकन पूरे साल चिकन रशिया इंपोर्ट करता रहता है। रशिया में भी बेस्ट चिकन अवेलेबल है, लेकिन लैक ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हुआ है उनका यूरोपियन यूनियन से। तो पहले रशिया, पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी, ये जो कंट्रीज है, इंपोर्ट करता था बेस्ट प्रोडक्ट्स। अभी वार के वजह से ट्रेड बंद है, तो पूरे साल रशिया को चाहिए चिकन। तो फ्रोजन चिकन, वहाँ पर हलाल चिकन नहीं चाहिए क्योंकि यूरोपियन कंट्री है, उनको फ्रोजन चिकन चाहिए। अगर आप चिकन एक्सपोर्ट करना चाहते हो, फ्रोजन चिकन मतलब जो चिकन को पूरा क्लीन होकर प्रोसेस करके उसको पैक करके फ्रिज में रखा जाता है, तो उसको पूरा साल यूज होते हैं। तो ये फ्रोजन चिकन को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो रशिया पूरा साल ओपन है, तो आप रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। हाउ टू एक्सपोर्ट टू रशिया को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, मेरे पुराने वीडियो इसी चैनल में आप देख सकते हो। रशिया के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं, तो रशिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे पुराने वीडियो देख लीजिए। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में आप मार्केटिंग कर सकते हो। ऑनलाइन में मार्केटिंग करने के लिए yandex.ru, vk.ru, इंस्टाग्राम, ये 3 साइट है, आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिए। yandex.ru, vk.ru, ये दोनों रशियन लैंग्वेज में है। vk.ru रशिया का फेसबुक है, yandex.ru रशिया का गूगल है। क्योंकि रशिया में फेसबुक एंड गूगल इतना नहीं चलता है। रशिया का खुद का सर्च इंजन है yandex.ru, रशिया का खुद का फेसबुक है vk.ru। ये दोनों साइट में आपको रजिस्टर करके पे करोगे तो, रशिया को टारगेट करोगे तो, रशियन लैंग्वेज में आपका प्रोडक्ट को प्रमोशन करोगे तो रशिया से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपके पास है तो अभी भी इंस्टाग्राम रशिया में चलता है। इंस्टाग्राम में आप आपका प्रोडक्ट को, सर्विसेज को आप रशिया में मार्केटिंग करिए, प्रमोशन करिए। रशिया को टारगेट करने के बाद रशिया का बायर्स आपका प्रोडक्ट सर्विसेज देख के आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये तीनों साइट के द्वारा आप एक्सपोर्ट मार्केटिंग कर पाओगे। बाकी जो फेसबुक और गूगल इतना ही नहीं चलता है रशिया में, तो इसके बदले vk.ru, yandex.ru में आप मार्केटिंग करिए, रशिया को टारगेट करिए, रशिया से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर जरूर मिलेगा। रशिया में अगर आपको मार्केटिंग करना है तो आप मुझे बताइए। रशिया का मार्केटिंग भी हम लोग करते हैं, तो रशिया का एक्सपोर्ट मार्केटिंग आपको करके देंगे।
अभी हम बात करेंगे अफ्रीका के बारे में। अफ्रीकन कंट्री तंजानिया ईस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है। एक देश है तंजानिया। तंजानिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू तंजानिया, उसके ऊपर हमने वीडियो बना चुके हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट टू तंजानिया, ईस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है तंजानिया। तंजानिया में इसी महीना में जनवरी में 26, 27, 28 3 दिन तंजानिया में फूड एक्सपो हो रहा है। फूड एक्सपो और फूड का जो एग्जीबिशन हो रहा है 26 जनवरी, 27 जनवरी और 28 जनवरी 3 दिन रहेगा। तो यहाँ पर जो 3 दिन रहेगा ऑल ओवर अफ्रीका, ऑल ओवर द वर्ल्ड से, यूरोप से और अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट से ज़्यादा एग्जीबिटर्स आएंगे, मतलब बहुत सारे एक्सपोर्टर्स आएंगे, इंपोर्टर्स भी आएंगे। वर्ल्ड वाइड दुनिया का हर कंट्री से यहाँ पर आ रहे एक्सपोर्टर इंपोर्टर आ रहे हैं। अगर आप फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो, फूड प्रोडक्ट में ग्रेन भी आ गया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स आ गया, रेडी टू ईट फ्रूट्स आ गया एंड स्नैक्स भी आ गया, सब कुछ ऑल काइंड्स ऑफ फूड्स आप एक्सपोर्ट करते हो, तो आप तंजानिया में दार एस सलाम में इसी महीना 26, 27, 28 को एक्सपो हो रहा है। अगर आपके पास बजट है 4-5 लाख रुपया खर्चा कर सकते हो, तो आप खुद जाकर तंजानिया में दार एस सलाम में पार्टिसिपेट करिए, खुद का स्टॉल ले लीजिए, आपका जितने सारे फूड प्रोडक्ट्स है लेकर जाइए, वहाँ डिस्प्ले करिए, आपका कंपनी प्रोफाइल प्रिंट करके लेके जाइए इंग्लिश में। ऑल्सो आपका जो इंग्लिश में लेके जाइए, फ्रेंच में लेके जाइए। ऑल्सो आप बना सकते हो, अफ्रीका का जो लैंग्वेज है तो ये फ्रेंच चलता है, इंग्लिश चलता है अफ्रीका का, तो आप फ्रेंच, क्योंकि वेस्ट अफ्रीकन कंट्री ज़्यादा करके फ्रेंच में बात करते हैं, फ्रेंच एंड इंग्लिश में ले सकते हो। ऑल्सो अफ्रीका के और एक लैंग्वेज है स्वाहिली। स्वाहिली लैंग्वेज ईस्टर्न अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में चलता है। तो इंग्लिश, स्वाहिली एंड फ्रेंच तीनों लैंग्वेज में एक प्रोफाइल में बनाकर लेके जाइए और आपका बिजनेस कार्ड को भी तीनों लैंग्वेज में बनाइए, इंग्लिश, स्वाहिली एंड फ्रेंच में, और वहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेट करने के बाद ऑल ओवर अफ्रीका से 54 कंट्री है अफ्रीका में, तो ऑल ओवर अफ्रीका कंट्री एंड नॉर्दर्न अफ्रीका एंड आपका जो मिडिल ईस्ट कंट्री से ज़्यादा इंपोर्टर्स आते हैं यहाँ पर। तो इंपोर्टर्स आएंगे तो आपका प्रोडक्ट सर्विसेज देखेंगे, फिर आपको ऑर्डर वहीं से मिल जाएगा। लेकिन इसमें पैसा खर्चा होगा, 5-6 लाख रुपया खर्चा होगा। आपका वीज़ा, टिकट, होटल बुकिंग, स्टॉल लेना, खाना पीना, रहना, 5-6 लाख रुपया खर्चा होगा। अगर आपके पास बजट है तो आप दार एस सलाम इन तंजानिया में जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और उसके बाद आता है मलेशिया। मलेशिया में नेक्स्ट मंथ फरवरी में फर्स्ट वीक में फूड एक्सपो हो रहा है। मलेशिया में कुआलालंपुर में फूड एक्सपो हो रहा है। फूड एक्सपो में सेम है, ग्रेन एक्सपो होता है एंड आपका फ्रूट्स वेजिटेबल्स होता है एंड ऑल काइंड्स ऑफ रेडी टू ईट्स फूड होता है, स्नैक्स का होता है, बेकरी कॉन्फेक्शनरी का होता है। तो ऑल काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट का होगा इन मलेशिया फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। अगर आप मलेशिया में जाकर पार्टिसिपेट करना चाहते हो फूड प्रोडक्ट में, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑल्सो इसी महीना मलेशिया में फर्नीचर एक्सपो हो रहा है। फर्नीचर एक्सपो मतलब अगर फर्नीचर आप एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो, तो मलेशिया एक हब है फर्नीचर का। मलेशिया में बहुत सारे फर्नीचर कंपनीज है, चाइनीज़ एंड मलेशियन कंपनीज है, और मलेशिया का फर्नीचर कंपनी वर्ल्ड का टॉप 10 में भी आता है। तो आप अगर फर्नीचर इंपोर्ट करते हो तो आप मलेशिया का एक्सपो में जाकर विजिट करने के लिए जा सकते हो। या अगर आपके पास क्वालिटी फर्नीचर अच्छा लकड़ी में आप बनाते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, फिर आप मलेशिया में फर्नीचर एक्सपो में जाकर ज्वाइन कर सकते हो मलेशिया में। ऑल्सो इसी महीना और नेक्स्ट मंथ में आर्मेनिया में भी हो रहा है फूड एक्सपो आर्मेनिया में। तो आर्मेनिया, मलेशिया एंड तंजानिया, ठीक है, तंजानिया, ये सब कंट्री में एक्सपो हो रहा है फूड एक्सपो। ऑल्सो इसी महीना और नेक्स्ट महीना जनवरी फरवरी में हो रहा है फूड एक्सपो इन थाईलैंड में भी हो रहा है। तो थाईलैंड, मलेशिया, आपका जो अफ्रीकन कंट्री तंजानिया एंड आर्मेनिया, ये सब कंट्री में फूड एक्सपो हो रहा है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपके पास बजट है पार्टिसिपेट करने के लिए, 5-6 लाख रुपया बजट है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, आप जाकर घूम कर आना चाहते हो, घूमकर आ सकते हो, क्योंकि घूमकर आओगे तो आप अलग अलग वहाँ पर आप घूमना जाना चाहते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा करके एक्सपोर्टर्स मिलते हैं, इंपोर्टर्स भी आते हैं, लेकिन इंपोर्टर्स आते हैं एक्सपोर्टर का काउंटर में आते हैं। एग्जाम्पल, आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपका खुद का स्टॉल रहेगा, काउंटर रहेगा, और आपका प्रोडक्ट का सैंपल रहेगा, और आपका कंपनी प्रोफाइल विजिटिंग कार्ड रहेगा। तो वहाँ पर आपको इंपोर्टर्स ज़्यादा करके आते हैं, ठीक है।
तो अगर आप घूमने के लिए जाना चाहते हो एज ए विजिटर, आप विजिटर के लिए भी जा सकते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो इसी कंट्री में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको ये जो कंट्री बता दिया, मलेशिया, तंजानिया, थाईलैंड एंड आर्मेनिया, एक कंट्री में जो एक्सपो हो रहा है, तो वहाँ पर अगर आप विजिटर में जाना चाहते हो तो आपका वीज़ा, टिकट एंड होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट वगैरह हम लोग अरेंज करके देंगे। फिर आप जाकर घूम के विजिट करके आ सकते हो 3 दिन। और अगर आप एज ए पार्टिसिपेंट जाना चाहते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो पार्टिसिपेट के लिए 5-6 लाख रुपया खर्चा रहेगा। इंडिया में जितना सारा एक्सपो होता है 1 लाख के अंदर हो जाता है, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपो में ज़्यादा पैसा खर्च आता है। 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 3-4 लाख से ज़्यादा है, 3 लाख 4 लाख तो खर्चा हो जाता है। फिर आपका एयर टिकट, होटल बुकिंग और आपका जो खाना पीना, रहना, ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो 5-6 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। अगर आप बजट है आपके पास और आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो इन्हीं कंट्रीज़ में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको पूरा ऑर्गेनाइज करके दूंगा, अरेंज करके दूंगा, स्टॉल बुकिंग और आपका जो आपका ट्रैवल, वीज़ा, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग आपको अरेंज करके दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो रशिया में भी काफ़ी सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं अभी। रशिया को अभी पूरा प्रोडक्ट इंडिया से चाहिए, राइस चाहिए, रशिया को चाहिए आपको जो जितने सारे गारमेंट्स चाहिए, लेदर गुड्स चाहिए, आपको बता दिया चिकन, अंडे चाहिए और फ्रोजन फूड्स चाहिए। रशिया को ज़्यादा करके फ्रोजन फूड चाहिए, जैसे फ्रोजन फूड्स में जैसा आ गया फ्रोजन मटर, फ्रोजन मिक्स वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए। और रशिया को चाहिए ऑल काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, और उनको टी चाहिए, अलग अलग टी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, शुगर चाहिए। तो ये प्रोडक्ट को अगर रशिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो रशिया का मार्केटिंग, एक्सपोर्ट मार्केटिंग भी हम आपको करके देंगे, ठीक है। तो ये मैं बता दिया डिटेल्स, रशिया, तंजानिया, मलेशिया, थाईलैंड एंड आर्मेनिया, इसके ऊपर बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग दूसरा कंट्री के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए ला रहा हूँ, ताकि आप वीडियोस देख के आप आपका खुद का एक सक्सेसफुल एक्सपोर्ट कंपनी स्टार्ट कर सकोगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।